नमस्ते, मैं डॉक्टर विकास कुमार श्रीवास्तव फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें हम अपने सीपी से प्रभावित बच्चों के लिए जो साइकोलॉजिकल, जो दिमाग पे उनके कुछ बीमारियां या असर पड़ सकता है या तकलीफ़ें हो सकती हैं, उनके बारे में कुछ जानकारियां दूंगा और उनके कुछ बचाव और रोकथाम के तरीके भी आपको समझाऊंगा। तो बड़ा ही सिंपल है कि हमारे ऐसे बच्चों में, क्योंकि वो इस स्टेज में हैं कि समय के साथ जैसे जैसे उनको जानकारियाँ होती हैं या वो अपने आप को समझना शुरू करते हैं, उनमें डिप्रेशन बहुत ही कॉमन, डिप्रेशन की समस्या तो आजकल हम हर एज में देख रहे हैं। हमारे ऐसे बच्चे जो हैं वो 3 से 4 गुना ज़्यादा रिस्क पे हैं डिप्रेशन में जाने के, क्योंकि वो ऐसी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की मेंटल कंडीशन समय पे ही समझ जाएं, पहचान जाएं, और या उनके लिए क्या बचाव के तरीके हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, वो करके अपने बच्चे का मेंटल स्टेटस या साइकोलॉजी जो उनकी है, साइकोलॉजिकल स्टेट है, वो हमेशा हाई रखें, मेंटेन रखें। तो ऐसे बच्चों में मेमोरी लॉस होने की संभावना ज़्यादा रहती है, नींद ठीक से नहीं आती, स्लीप डेप्रीवेशन हो जाता है। ये बहुत ही कॉमनली देखा गया है ऐसे बच्चों में। तो उस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। इमोशनल स्टेटस है बच्चे का, बदलता रहता है। ऐसे बच्चे हैं, कभी उनको बहुत ही अच्छा फील होता है, कभी बहुत ही डल फील करते हैं। तो वो इमोशनल जो फ्लक्चुएशन है उसमें हम कैसे डील करें अपने बच्चे के साथ, कैसे हम उनको इतना परफेक्ट बनाएं कि अपनी आगे चल के लाइफ में अपनी इस इमोशनल फ्लक्चुएशंस को हैंडल करने लायक हो जाएं, समझ पाएँ इस चीज़ को। उनका जो सेल्फ स्टीम कमज़ोर होता रहता है या लॉस हो जाता है, जो सेल्फ नेगलेक्ट की पावर आती है, स्वयं की उपेक्षा करने लगते हैं या आत्मसम्मान उनका गिर जाता है, या सामाजिक रिश्तों में जो है वो कठिनाइयाँ आने लगती हैं, नहीं मेंटेन कर पाते, वो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनको। इन सब पे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप डॉक्टर से मिलें या आप खुद करें, बट जानकार रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो इमोशनल स्टेट को, मेंटल वेलबींग को इग्नोर ना करें। फिजिकल हेल्थ अलग है, आप उसको केयर कर ही रहे हैं। अपने डॉक्टर से मिलके, हमारे सर हैं वो आपको हमेशा हेल्प करते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं। हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो हेल्प कर रहे हैं। बट मेंटल स्टेटस पे आप बहुत वर्क कर सकते हो अपने बच्चे को। तो कुछ अर्ली साइंस हैं जो डिप्रेशन के हम आसानी से पकड़ सकते हैं, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। उसको ध्यान से सुनें और पहचानने की कोशिश करें और समय पे हमसे कांटेक्ट करें। तो आपका बच्चा सपोज सो ही नहीं रहा है या बहुत ज़्यादा सो रहा है, तो नींद ना आना या बहुत ज़्यादा आना, ये दोनों चीज़ें जो अगर ऐसा आपको दिखे अपने बच्चे में, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाएं कि कहीं हमारे बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। बच्चा खा ही नहीं रहा है आपका, या खाता है तो बहुत ज़्यादा खा लेता है ना खाना ही बहुत हल्का खा रहा है, और खाता है तो एकदम इकट्ठे खा लेता है। तो ये समस्या भी बड़ी कॉमनली देखी जाती है जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से होती है। टॉकिंग अबाउट डेथ और सेल्फ हार्मिंग, वो खुद जो है वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली बातें कर रहा है। कुछ इस तरह का आपको लग रहा है कि हमारा बच्चा कहीं कुछ गड़बड़ ना कर ले, अपने आप कुछ हानि ना पहुंचा ले, ऐसे अगर ख्याल आ रहे हैं या आपको बच्चे में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो सतर्क हो जाइए। ये अर्ली साइन हो सकता है डिप्रेशन का। बच्चा किसी एक्टिविटी में जैसे पहले करता था, खेलता था, लोगों से बात करता था, अब वो नहीं करता, अब रिजर्व रहने लगा है, अब उसको दिक्कत होती है लोगों से बात करने में, या संकोच करता है, या घर में बैठा रहता है ना। तो लैक ऑफ डिज़ायर हो रहा है, या फिर उसको एक्टिविटीज़ करने का मन नहीं कर रहा है जो पहले करता था। ये अर्ली साइन हो सकता है। इसको भी आप तुरंत कैच करें कि कहीं हमारा बच्चा डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा है ना। या फिर वो शारीरिक अक्षमता है उसके अंदर, तो वो थोड़ा सा लज्जित महसूस करता है, करते करते वो डर लगने लगता है, उसको हम कैसे करें, किसी से फेस करें, कैसे उनको बताएं। ये भी धीरे धीरे करके डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो सोशल आइसोलेशन हो रहा है, बच्चा आपका सामाजिक जो है अलगाव की तरफ जा रहा है, चिंता में बढ़ रहा है ना, उसका जो डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। इस तरह की चीज़ें होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, और हम उसको समय पे ही देख करके पकड़ लेते हैं कि समझ में आता है। तो ये ना सोचें कि आपका बच्चा थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड है, क्या हमारा बच्चा क्या सीपी का है तो ऐसा कॉमन है क्या। नहीं, कॉमन नहीं है। आप इसको ज़्यादा रिस्क है, बिल्कुल है, लेकिन हम इसको पकड़ लें अगर, तो एक आम बच्चा जैसे है वो जैसे बड़ा हो रहा है, आप जैसे बड़े हुए हो, आपको इमोशनल लाइबिलिटीज़, फ्लेक्सिबिलिटीज़ देखने को मिलती हैं, या आप ही कई बार बड़े आप माँ बाप हैं या जो भी घर के और सदस्य हैं वो कई बार मानसिक समस्याओं में चले जाते हैं। तो वैसे हमारा ये बच्चे भी जा सकते हैं। तो इनको भी समय पे हमें ध्यान रखना चाहिए। बच्चे हमारे एंग्जाइटी के शिकार आजकल बहुत कॉमनली हो रहे हैं कि वो हर समय उनको जैसे घबराहट से लगी रहती है। तो डिप्रेशन एक अलग चीज़ हो गई, एंग्जाइटी एक अलग चीज़ हो गई। एंग्जाइटी पे भी बहुत कुछ किया जा सकता है और पहचाना जा सकता है, इलाज किया जा सकता है। तो बच्चा की हार्ट बीट बहुत तेज़ चल रही है, धड़कन बहुत चलती है, बच्चा घबराया हुआ सा रहता है, नहीं वो कभी इधर कभी उधर उछल कूद कर रहा है, स्थिर बैठ नहीं रहा है, बहुत ही जैसा लग रहा है कि क्या ही हो गया हमारे बच्चे को, या बहुत ही डल सा है, एकदम जैसे चक्कर आ रहा है उसको, स्वेटिंग कर रहा है, बहुत ही थरथराहट हो रही है। तो कुछ कहीं घबराया हुआ तो नहीं है, उसको एंग्जाइटी तो नहीं हो रही है। जो पहली चीज़ें करता था वो तो अन्य लोगों या अपरिचित स्थानों से जुड़े काम करने से वो बचने लग रहा है जो पहले करता था। तो ये भी एक हो सकता है कि कहीं बच्चा हमारा एंग्जाइटी का शिकार हो रहा है।
छोटी छोटी बातों को लेकर अत्यधिक चिंतित रहने लग रहा है बच्चा हमारा, ये भी एक एंग्जाइटी हो सकती है। तो कई बार ये बाहर दिखे ना दिखे, लेकिन कुछ उसके हाव भाव से या उसके ऐसी एक्टिविटीज़ जो पहले करता था वो अब नहीं करता, या उसके हाव भाव में बदलाव की वजह से हम पकड़ लेते हैं कि हाँ बच्चे को हमारे कोई तकलीफ़ हो रही है। तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन, ये दो चीज़ें जो मुझे लगता है कि बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती हैं, बड़ों में भी बच्चों में भी। और ये ऐसे बच्चे जो हमारे सीपी के हैं, इनमें और संभावना है, तो इनको इग्नोर नहीं करिए। ये 2 टर्म से आप बहुत ही वाकिफ़ हो जाइए कि ये दोनों चीज़ें समस्याएं हमारे बच्चों में बिल्कुल हो सकती हैं, और हम इसका इलाज भी कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसका इलाज बचाव। तो सामाजिक सहायता, कैसे हम अपने बच्चे को सोशलाइज कैसे करें, या उसका साइकोलॉजिकल स्टेटस इंप्रूव कैसे करें। तो सोशल सपोर्ट, सामाजिक सहायता कि हम खुद भी हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, बच्चा जिनके साथ कंफर्टेबल होता है, कुछ और बच्चों के साथ कंफर्टेबल होता है, अपनी सोसाइटी में कंफर्टेबल होता है, तो उनका इंगेजमेंट थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो सामाजिक सहायता लीजिए। अब थोड़ा सा अकेले में अगर आपको लगता है कि हमसे बच्चा इतना नहीं खुल रहा है, और कहीं आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, यहाँ से अच्छे से बात करता है, यहाँ पे रहता तो अच्छे से खेलता है, हंसता है, तो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ या इस तरह की सोशल वेलबींग जिसको बोलते हैं, उसको करने की कोशिश करिए। ग्रुप डिस्कशन करवाइए अपने बच्चे को, सामूहिक चर्चा की। उस तरह के बच्चे बैठ गए, वो कुछ बात उनको छेड़ दिया आपने, वो आपस में बातें कर रहे हैं, या कोई आपका जो सलाहकार है वो कुछ ऐसी बातें उठा करके और अपने बच्चों को इंगेज करवा रहा है। आप रोज़गार के बारे में बड़ा हो गया है, उसको रोज़गार के बारे में बात करिए, खेल कूद के बारे में बात करिए, है ना। उसको जो स्कूली शिक्षा है उसको मेन धारा में लाने की कोशिश करिए, उसको भी पढ़ाइए, हर चीज़ में इन्वॉल्व करिए। देखिए किस चीज़ में आपके बच्चे का इंटरेस्ट आ रहा है। तो जो साइकोलॉजिकल स्टेट उसकी कुछ गड़बड़ हो भी रही थी, तो इन सब चीज़ों में इंगेज करने की वजह से वो बच्चा अपने आप डाइवर्ट होकर के थोड़ा सा बेटर होने की तरफ होता चला जाएगा समय के साथ। तो फेस्टिवल्स हो रहे हैं, कोई फैमिली फंक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पे बच्चे को बिल्कुल लेकर के जाइए, एंगेज करने की कोशिश करिए, उसको सपोर्ट दीजिए, उसके साथ रहिए, उसको डर ना होने पाए, उसको भ्रम ना होने पाए, उसको आत्मग्लानि ना होने पाए, उसको सेल्फ स्टीम उसकी कम ना हो, ऐसा उसको स्पेशल फील कराइए और ऐसी जगहों पे लेकर के जाइए जिससे वो कंफर्टेबल महसूस कर सके। तो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करिए उसको समय के साथ, है ना। उसको बाहर लेकर के जाइए घुमाने के लिए, आउटिंग के लिए। हमारा त्रिशला फाउंडेशन हम लोग अक्सर करते रहते हैं, नए साल पर भी हमने किया था, बच्चों को लेके जाना। जादूगर हमने बुलाया, जादूगर गोगा आए थे, तो बच्चों ने इंटरेक्ट किया उनसे। तो कई सारे शाई बच्चे या एंग्जाइटी डिप्रेशन में जाने वाले बच्चे भी ऐसी एक्टिविटीज़ से अपने आप को बहुत आसानी से बाहर निकाल पाते हैं। तो ये चीज़ें भी मदद करती हैं। उनको फ्रेंड्स बनवाइए, उनके दोस्त बनवाइए, जो भी उनके साथ पढ़ते लिखते हैं, खेलते कूदते हैं, सोसाइटी में हैं, दोस्त बनवाइए उनसे। उनकी कुछ हॉबीज़ डेवलप करवाइए। इंटरेस्ट देखिए आप बच्चे का, आपका किस में है, पेंटिंग में है, राइटिंग में है, कुछ पढ़ने में है, खेलने में है, जिसमें भी हो बच्चे को रोकिए नहीं। बच्चे को कोशिश करिए आपकी जितना हो सके उतना इन्वॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का टैलेंट अलग है। ऊपर वाले ने हम इतने जनसंख्या को हम सबको बनाया है, लेकिन हम सबकी अपनी अपनी पसंद नापसंद, या जैसे हम कहते हैं कि अलग हैं, हम यूनिक हैं। तो हमारा बच्चा भी यूनिक है। वो किस फील्ड में जाएगा, उसको क्या पसंद आएगा क्या नहीं, ये हम नहीं डिसाइड करें तो बेहतर है। तो हम अपने बच्चे को समझें, उसके साइकोलॉजिकल स्टेट को समझें, उसकी तकलीफ़ों को तो हम दूर करें, लेकिन जिस चीज़ में उसको अच्छा लगता है, जो चीज़ वो करना चाहता है, उसमें हम प्रमोट करें। 3 इडियट्स मूवीज़ में भी बड़ा अच्छा संदेश दिया गया है कि आप अपने बच्चे पे फोर्स मत करिए किसी चीज़ को। अपनी ख्वाहिशें, अपनी चीज़ें, अपनी सोशल चीज़ें को बच्चों पे मत थोपिए। तो ये हमारे बच्चे तो स्पेशल हैं ही, लेकिन किसी भी बच्चे के लिए अगर मैं एक जनरल बात करूं, बीइंग अ डॉक्टर की, आप हमारी सलाह भी यही रहती है कि किसी भी बच्चे को आप प्रेशराइज़ ना करिए। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल कूद हो, जिस चीज़ में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको सपोर्ट करिए, जिस चीज़ में वो कम काम कर पा रहा है उसके साथ लगे रहिए। उसको कहीं से भी नीचा मत दिखाइए, उसको डांटिए मत, उसको जो बोलते हैं कि उसको डिस्करेज मत करिए, उसको हमेशा सपोर्ट करिए, थोड़ा सा मोटिवेट करके रखिए। तो आए दिन हम देखते हैं कि अच्छी अच्छी जगहों से हमें अच्छी अच्छी न्यूज़ मिलने को होती है कि यहाँ पे इस बच्चे ने ये किया, वहाँ पे उस लड़की ने ये किया। तो ये मोटिवेशन का ही नतीजा होता है। जो हम अपने बच्चों की साइकोलॉजिकल वेलबींग अच्छी रखते हैं, मोटिवेट किए रहते हैं, तो बच्चे बहुत ही एक्सट्रीम, या जैसे बोलते हैं कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें या बहुत ही अलग अलग चीज़ें करके दिखा देते हैं हमें। तो आपका बच्चा भी इनमें से एक हो सकता है, उसकी पूरी केयर करें। और हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके बच्चों के लिए, उनका हमेशा ध्यान रखें। और ऐसी किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे अलग से कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जो सीरीज़ मैंने बताई, जिसमें अलग अलग हमने सिस्टम को पकड़ करके उसकी समस्याएं, उसका निदान, बचाव, सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है, ये आप ज़रूर सारी वीडियोस को देखें और उन पे सब पे थोड़ा अपने व्यूज़ जो है वो लिखने की या पॉइंट आउट करने की कोशिश करें। और जहाँ भी आपको कुछ चीज़ें ना समझ में आए, समस्या लगे, तो हमारे पास आएँ, हम आपकी हेल्प करेंगे, या फिर आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। नमस्ते।